फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सर्दियों के लिए ख़ास बनने वाली सुरती स्पेशल काजू की रेसिपी, जिसे फ्रेश हरे लहसुन से बनाया जाता है। वैसे ये एक ऑथेंटिक रेसिपी है, स्वाद में बहुत ही बढ़िया बनती है और झटपट से बनके ये तैयार भी होती है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब हम फटाफट से काजू की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे फ्रेश हरे लहसुन लेने हैं। इस तरह से छोटी छोटी जो कलियाँ आती है लहसुन की, उस टाइप का लहसुन हमें सिलेक्ट करना है। अभी विंटर की सीज़न शुरू हो गई है तो मार्केट में ये फ्रेश हरा लहसुन आराम से मिल जाता है। उसमें से जो ऊपर के रेशे हैं उसे हमें हटा देना है और बड़ी वाली जो लहसुन की कलियाँ है उसको हम सेपरेट कर लेंगे। और सारी जो डंडियाँ है फ्रेश वाली ग्रीन जो आती है नीचे, उसमें से ऊपर का लेयर हमें इस तरह से हटा देना है और सिर्फ जो बीच का पोर्शन है एकदम ग्रीन वाला, उसे हमें इस तरह से सेपरेट करना है। यहाँ पे हम इस तरह से सारे जो रेशे है वो हटा देंगे और बड़ी वाली लहसुन की कलियाँ अलग बाउल में सेपरेट कर लेंगे। उसे हम दूसरी सब्जी बनाने में यूज़ करेंगे। और काजू बनाने के लिए हम यहाँ पे ऊपर का छिलका हटा के बीच का जो पोर्शन है एकदम फ्रेश ग्रीन वाला, उसका यूज़ करेंगे। उसमें बहुत बढ़िया फ्लेवर्ड होती है। इस तरह से हम सारे हरी लहसुन को सेपरेट कर लेंगे। उसे अच्छे से धोकर सूखे कपड़े से ड्राई कर लेंगे। उसके बाद हो सके उतना बारीक बारीक इसको हम चॉप कर लेंगे। और यहाँ पे हम एकदम शार्प नाइफ़ का यूज़ करेंगे तो ये चॉप करने में बहुत आसान रहेगा। वैसे काजू है वो झटपट से बन के तैयार होता है, बस इसका प्रिपरेशन टाइम ज़्यादा रहेगा क्योंकि हरा लहसुन है उसे हमें अच्छे से साफ़ करना है, उसके रेशे निकालने हैं और इसको इस तरह से बारीक काटना है। मतलब इसका प्रिपरेशन टाइम 30 मिनट अराउंड रहेगा और काजू है वो सिर्फ 5 मिनट में बन के तैयार हो जाएगा। वैसे इस चॉप किए हुए लहसुन को आप लंबे समय तक फ्रीज़र के अंदर स्टोर करके भी रख सकते हो। इसे आप एयर टाइट ज़िप बैग जो आती है उसमें छोटे छोटे पाउच में भर लीजिए और फ्रीज़र के अंदर आप 4 से 5 महीने के लिए इसको स्टोर करके रख सकते हो। लेकिन आज हम इसे काजू बनाने में यूज़ ही कर लेंगे। अब हम आगे की प्रोसेस देखते हैं। काजू बनाने के लिए हम यहाँ पे 5 उबले हुए मीडियम साइज़ के आलू लेंगे और उसका छिलका निकाल के हमें आलू को मैश कर लेना है। अब हम इसमें डालेंगे चॉप की हुई हरी लहसुन। यहाँ पे अगर क्वांटिटी की बात करूँ तो जितनी मात्रा में मैश किए हुए आलू हमने लिए हैं उतनी ही क्वांटिटी में हमें चॉप की हुई लहसुन लेनी है। आप यहाँ पे कटोरी या कप का मेज़रमेंट ले सकते हो। अगर 1.5 कप मैश किए हुए आलू लिए हैं तो 1.5 कप के आसपास चॉप किए हुए हरी लहसुन लीजिएगा, ताकि काजू का जो स्वाद है वो बहुत ही परफेक्ट आएगा। अब उसमें हम 2 चम्मच जितना मूंगफली का तेल डालेंगे और हाथों की मदद से इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पे हम चम्मच का यूज़ नहीं करेंगे ताकि काजू है वो एकदम परफेक्ट टेक्सचर और स्वाद के साथ बनके तैयार होगा। और हम यहाँ पे बढ़िया से फ्लेवर्ड के लिए मूंगफली का तेल ही यूज़ करेंगे। 2 चम्मच जितना पहले हमने यहाँ पे मूंगफली का तेल डाला है और इस तरह से एकदम अच्छे से हमें इन सारी चीज़ों को मिक्स करनी है ताकि जो लहसुन का स्वाद है वो आलू के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसमें बाकी मसाले ऐड करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे डालेंगे 3/4 चम्मच जितना रोस्टेड जीरा पाउडर, 1 चम्मच जितनी क्रश की हुई हरी मिर्च, 1 चम्मच चाट मसाला, 3/4 चम्मच जितना गरम मसाला। यहाँ पे आप चाट मसाला की जगह पर आमचूर पाउडर या फिर संचल का उपयोग भी कर सकते हो, इससे बहुत बढ़िया काजू का फ्लेवर आएगा। 1 चम्मच हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और 3/4 चम्मच जितना नमक। हमने ऑलरेडी यहाँ पे चाट मसाला डाला है तो नमक की मात्रा हम स्वाद अनुसार डालेंगे। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ आधा कप दूध की मलाई। फ्रेश मलाई का यूज़ मैंने किया है। उसे हमें हल्का सा मिक्स करना है और हमें यहाँ पे ऐड करना है। दूध की मलाई की जगह पे आप फ्रेश रेडीमेड क्रीम का भी यूज़ कर सकते हो।
अब थोड़ा सा हम इसमें 2 चम्मच जितना फिर से मूंगफली का तेल डालेंगे और फिर से हम हाथों से सारी चीज़ों को इस तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पे हाथ की मदद से ही हम सारी चीज़ें मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले हैं वो एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। और यहाँ पे आप डरिएगा मत, हमने मलाई का यूज़ किया है, लेकिन सालों से ये साउथ गुजरात में काचू बनाया जाता है, उसमें दूध और मलाई ऐड करके ही ये बनता है। और फिर भी ये बहुत स्वादिष्ट तो लगता ही है, लेकिन स्पेशली विंटर के सीज़न में इसे खाना फ़ायदेमंद रहेगा क्योंकि इसमें हमने ढेर सारा लहसुन का यूज़ किया है और लहसुन है वो हमारी हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है। और एक तरीके से कहूँ तो ये दादी नानी के ज़माने की ऑथेंटिक रेसिपी है और साउथ गुजरात के हर एक घर में विंटर में स्पेशली ये काचू बना के खाया जाता है। अब इस काचू को आप 3-4 दिन के लिए फ्रीज़ में या बिना फ्रीज़ के स्टोर करके रख भी सकते हो, लेकिन फ्रेश ये ज़्यादा अच्छा लगता है। अब इसे आप साइड डिश के तौर पे या फिर मेन सब्जी के रूप में भी बना के खा सकते हो, रोटी, पराठा, थेपला, भाखरी किसी के भी साथ। ये स्वाद में तो बढ़िया बनता ही है, साथ में बनाने में आसान भी। तो फ्रेंड्स, आप भी ये सुरती स्पेशल काजू ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। रेसिपी और वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। और काजू खाने के टाइम पे आप थोड़ा सा ऊपर से मूंगफली का तेल अपनी चॉइस के हिसाब से और भी ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे काजू बनाने के लिए हमने जितने मसाले का यूज़ किया है और मूंगफली का तेल यूज़ किया है वो कम या ज़्यादा आप अपनी चॉइस अकॉर्डिंग कर सकते हो।